दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी ने यहाँ पे अपनी एक इन्वेस्टर मीटिंग का ऐलान किया है। किसके साथ ये मीटिंग होगी और कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बड़ी दो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे आपको ये पता ही होगा कि गवर्नमेंट इस समय रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को फुल सपोर्ट कर रहा है। सरकार चाहती है कि आने वाले समय जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है उसको रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ही पूरा किया जाए, और जो कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी और जो थर्मल पावर प्लांट वगैरह है वो बंद किए जाए। ऐसे में यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सरकार इस समय जो सोच रही है वो अगर सच होता है तो आने वाले में सरकार को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है और हमें भी पोल्यूशन से मुक्ति मिल सकती है। सुज़लॉन एनर्जी जो इस सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, लीडर कंपनी है, और आने वाले समय काफ़ी सारी उम्मीद है सुज़लॉन से। ऐसे में क्या आने वाले समय सुज़लॉन कमाल कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो आज 57.54 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.42% की गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक थोड़ा सा दबाव में तो बना हुआ है। वैसे इंट्राडे में देखो 59.50 तक गया था, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई। स्टॉक 60 रुपये के आसपास जाके फिर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दबाव में आ गया। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कंपनी की तरफ से, यहाँ पे एक देख दो कि इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस मीटिंग से यहाँ पे शेड्यूल की गई है। तो ये डेट जो इसकी अगर आप देखेंगे तो 5 मई 2025 को कंपनी की ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी, और इसको ऑर्गेनाइज करेंगे मोतीलाल ओसवाल। यानी इसका पूरा कॉन्फ्रेंस का जो जिम्मा है वो मोतीलाल ओसवाल के ऊपर है, वो इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। और ये एक कॉन्फ्रेंस है जो वर्चुअल मोड में होगी। तो बिल्कुल देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इन्वेस्टर के साथ में यहाँ पे सुज़लॉन अपने आगे की रणनीति को तय कर सकती है। तो कंपनी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और देखना होगा इस मीटिंग में क्या आगे फैसले लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी ने आप देखो कि यहाँ पे जो पावर कैपेसिटी है उसमें 86% का योगदान दिया फाइनेंशियल 2025 में। तो यहाँ पे देखो कि एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है, रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले किया। करीब 86% यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान देखने को मिला, जिसमें 33 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी यहाँ पे प्राप्त हुई है फाइनेंशियल 2024-25 में। और ये देख सकते हो कि आने वाले समय ये तेज़ी से और इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में कहा गया इंडिया की जो इंस्टॉल टोटल पावर कैपेसिटी है वो 475 गीगावाट तक पहुँची, जिसमें 33 गीगावाट इस साल ऐड की गई है कैपेसिटी। तो ये देख सकते हो कि इसमें जो बड़ा हिस्सा है वो रिन्यूएबल एनर्जी का ही है। 33 गीगावाट में आप समझ सकते हो कि करीब 86% जो हिस्सा है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है। तो यहाँ पे अगर रिन्यूएबल एनर्जी का टोटल शेयर देखें पावर सेक्टर में 36% के आसपास दिखाई दे रहा है। सिर्फ मार्च 2025 की बात करें, यहाँ पे 5 गीगावाट की नई कैपेसिटी ऐड हुई है, और इसमें आप देखें कि लगभग सारा जो कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के माध्यम से ही यहाँ पे ऐड हुई है। तो कुल मिला के देखो कि सरकार की तरफ से जो पॉलिसी सपोर्ट मिल रहा है, इसके अलावा लगातार जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है रिन्यूएबल सेक्टर में, जिससे ये कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस समय जो स्ट्रक्चर है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, और सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है जो इस समय इंडिया की जो एनर्जी मिक्स है, आने वाले समय जो इसका सेंट्रल पिलर होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी होगा, और उसी के माध्यम से ऊर्जा की जरूरत को पूरा किया जाएगा। अब इस रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया की जो पावर जनरेशन ग्रोथ है वो 6 से लेकर 7% ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए फरवरी से मार्च 2025 के बीच में देखें तो 2% ईयर ऑन ग्रोथ थी अप्रैल में 2025 के अंदर। अब देख सकते हो कि लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा, और अब तो इस समय गर्मी का दौर है, इसमें और तेज़ी से ऊर्जा की ज़रूरत बढ़ रही है। तो इस रिपोर्ट की माने तो आने वाले समय में पावर सेक्टर में जिस तरह से ये संभावना बन रही है, उससे लग रहा है कि जो पावर स्टॉक से संबंधित जो शेयर है वो भी बेहतर कर सकते, और अट्रैक्शन इसमें काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अगर इंडिया 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हर साल इंस्टॉल कैपेसिटी अपनी बढ़ा लेता है तो आने वाले 2029 तक जो कोल इंपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर $66 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट बचाया जा सकता है।
तो जो सरकार ने सोचा बिल्कुल वैसा होता है और 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हर साल यहाँ पे ऐड की जाती है। तो ये देखो कि 2029 तक जो इस समय थर्मल पावर प्लांट के लिए जो कोल इंपोर्ट किया जाता है वो बंद हो जाएगा और इससे करीब 66 बिलियन डॉलर का जो पैसा है वो बच सकता है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो है 2025 से 2029 के बीच में वो एक बैलेंस पे आता हुआ दिखाई देगा और इंडिया को बहुत सारा बेनिफिट होगा। जो इंडिया का डॉलर इस समय जा रहा है वो डॉलर बचता हुआ दिखाई देगा। तो ये नई रिपोर्ट मंडे को ही पब्लिश की गई है। इसमें आप देख सकते हो कि जो टोटल सेविंग है एटलीस्ट 173 बिलियन US डॉलर की हो सकती है 2025 से लेकर 2034 के बीच में। तो ये क्लाइमेट रिस्क हॉरिजन की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है जो थिंक टैंक है। तो इस समय सरकार को कोल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत सारा कोल इंपोर्ट करना पड़ता है और आप देख सकते हो कि अराउंड जो 20% है 206 मिलियन टन थर्मल पावर प्लांट के कोल इंपोर्ट किया जाए 2023 से 24 के बीच में, जिसके लिए करीब 21 बिलियन US डॉलर का खर्च आया। और थर्मल पावर प्लांट के लिए इस समय जो कोल इंपोर्ट किया उसमें 58% की वृद्धि हुई है 2023 से 2013 के बीच में। अगर आप देखें तो 58% और ज़्यादा कोल इंपोर्ट करना पड़ा है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है उसमें 124% का जंप देखने को मिला। इसके पीछे वजह की वॉलेटाइल ग्लोबल प्राइस है उसके और रुपया जो है कमज़ोर हो उसके वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है कोल इंपोर्ट करने में। और समर सीजन में आप देखें तो जो कूलिंग जो प्रोडक्ट है जिसमें आप समझ सकते हो कि स्पेशली फ्रिज हो या फिर एयर कंडीशन, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंज्यूम होती है और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे में और कोल इंपोर्ट करना पड़ता है इस समय। तो 2013 से लेकर 2023 के बीच इंडिया ने करीब 2128 मिलियन टन कोल इंपोर्ट किया है और इसका इस्तेमाल मोस्टली थर्मल पावर प्लांट के लिए ही किया गया है। तो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के लिए जो कोल है इस समय उसकी जो डिमांड 3.7% हर साल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये देख सो कि 40% से ज़्यादा है 2013 के मुकाबले। तो इसकी वजह से कह सकते हैं कि अगर ये जो सरकार ने जो कोशिश की है, सपना देखा है रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाने का 50% उसका योगदान है, 500 गीगावाट की कैपेसिटी अगर पा ली जाती है तो सरकार को बहुत सारा पैसा बचेगा जिससे सरकार दूसरे कामों में लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सरकार को इसके लिए और कदम उठा देंगे, कुछ और योजनाएं लानी होगी। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकारी कंपनी ONGC अब ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है और इसके लिए कुछ एक्विजिशन भी कर रही है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड अब यहाँ पे करीब 3,500 करोड़ रुपीज़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी इस साल इस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए। तो कंपनी धीरे धीरे आप देख सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाने में लगी हुई है। NTPC हो या फिर ONGC, दोनों ही सरकारी कंपनियां तेज़ी से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है। तो करीब 1 गीगावाट की नई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है ONGC और इसमें सोलर और विंड प्रोजेक्ट दोनों ही शामिल है। तो देख सकते हो इस समय कंपनी जिस तरह से नए यहाँ पे फ्यूचर प्लान बना रही है, सुजलॉन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सुजलॉन अपने सेक्टर की विंड एनर्जी सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जो जमीन अधिग्रहण से लेकर पावर प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करके देती है, विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके उसकी सर्विस मेंटेनेंस भी देती है। ऐसे में उनको सरकारी ये टेंडर मिलना आसान है उनके लिए। तो ये बड़ा मौका है ONGC के अंदर जो अभी समय करीब ये 3,500 करोड़ रुपीज़ का जो नया इन्वेस्टमेंट करेगी उसमें से एक बड़ा जो पैसा है वो सुजलॉन को मिल सकता है। सुजलॉन के लिए बड़ी शानदार खबर है। अब सुजलॉन के शेयर के लिए जो प्लस पॉइंट है इसकी मजबूती देखें तो एक तो यहाँ पे जो इसकी ऑर्डर बुक है बहुत मजबूत है, बहुत सारे शानदार ऑर्डर है, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑर्डर बुक है इसकी और जो सरकार की जो पॉजिटिव पॉलिसी अनाउंसमेंट हो रही है उसका पूरा फ़ायदा हो रहा है। और विंड और सोलर पावर सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी लेने के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। विदेशी FDI के माध्यम से भी निवेश आने के लिए सरकार ने रास्ते खोले हैं, तो इसका फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा कंपनी ने आप देख सकते हो कि जो लगातार अपना कर्ज कम करके कर्ज मुक्त अपने को बनाए, जिससे कंपनी की सेहत में बड़ा सुधार हुआ है। और यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो सरकार इस समय अपना एक कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स लेके आगे बढ़े उसका भी फायदा हो रहा है। तो ये सुजलॉन के लिए प्लस पॉइंट है जिससे हम कह सकते हैं आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।